हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद के में। आज हम लोग बिहार बोर्ड 8 क्लास प्रश्नावली 5.1 को करेंगे और यह 5वां चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हमने 4 चैप्टर तक सभी प्रश्नावली को पूरे बेहतरीन तरीक़ा से सॉल्व करवाया है। अगर आप नहीं देखें वीडियो तो जाकर आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसका प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा आपको हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 5th चैप्टर, जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। तो देखिए, वर्ग किसे कहते हैं, वर्गमूल किसे कहते हैं, इसको हम पहले बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, वर्ग एक आकृति भी होता है। आप नहीं जानते हैं, चाहे जानते होंगे, 6th क्लास में तो यह पढ़ना ही है वर्ग। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा, जहाँ भुजा का अर्थ होता है एक भुजा की लंबाई। और वर्ग की आकृति कुछ इस तरीके की होती है, ऐसा, जिसमें सभी भुजा बराबर होता है, तो उसे हम वर्ग कहते हैं, ठीक ना। अब उसमें क्षेत्रफल क्या होता है कि भुजा गुने भुजा, बस इसमें उसी का यूज होगा। जैसे में वर्ग की भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 1 गुने 1। तो इसको हम एक ही अंक से 2 बार जब गुना करते हैं तो उसको हम 1 पर पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसी पावर को वर्ग कहते हैं, ठीक है। जब किसी संख्या पर पावर 2 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे वर्ग कहते हैं। जैसे हम आपको देखिए, इस तरीके से आप समझिए, हमने 1 लिख दिया, 1 के ऊपर 2 लिख दिया, तो इसको, यह जो पावर है इसी को हम वर्ग कहते हैं। तो 1 का पावर 1 क्या होगा, तो 1 गुने 1, तो इसका आंसर 1 आ गया, तो 1 इसका वर्ग हुआ। इसी प्रकार से 2 पर पावर 2 लगाते हैं, मतलब 2 का वर्ग है, तो इसको भी क्या कीजिए, 2 से वापस 2 बार गुना कीजिए, तो इसका आंसर कितना आया, 4। तो 2 का वर्ग कितना हुआ, 4, ठीक है। 3 का वर्ग कितना होगा, तो इसको भी ऐसे करिए, 3 से 3 गुना कीजिए तो 9 आया। तो इसी को हम लोग वर्ग कहते हैं। अब इसको आपको कम से कम तो 30 तक याद करना ही हो, 25 तक याद करना होगा, ठीक है। और याद कहाँ से करना हम आपको बता देते हैं। देखिए, यह एक सारणी दिया गया होगा आपके बुक में। देखिए, 1 से लेकर 10 तक यहाँ दिया गया है, 11 से लेकर 20 तक यहाँ दिया गया है, और 21 से लेकर 50 तक यहाँ दिया गया है। हालांकि सभी नहीं दिया गया है, कुछ इम्पोर्टेंट दिया गया है जिसको आपको याद कर लेना है। तो इस वाले सारणी को आप याद कर लीजिएगा। यह पेज नंबर 57 में आपको यह सारणी मिलेगा। सारणी का नाम 1 है। तो ये टोटल को आपको नोट कर लेना है, कॉपी पे याद कर लेना है। जैसे 1 का वर्ग में, यानी कि 1 से 1 में गुना होगा तो 1 आया। जैसे अभी हम गुना करके बताया, 2 का वर्ग 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 आएगा। इसी प्रकार से 8 का वर्ग 8 से 8 में गुना कीजिएगा तो 64 आएगा। तो इसी को हम वर्ग कहते हैं। इधर देखिए, 19 का वर्ग यानी 19 से 19 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 361 आएगा। तो आपको यह 50 तक जितना यह दिया गया है यह सब याद कर लेना है, क्योंकि इसी से प्रश्न बनेंगे। इसके अलावा आपको क्या याद करना है, तो इसके अलावा आपको याद करना है जो हम लिखवा रहे हैं। देख लीजिए क्या याद करना है। तो देखिए, आपको क्या याद करना है, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट डाउन इसको कीजिए कॉपी में। क्या करना है कि जिस संख्या के इकाई अंक या अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 और विषम 0 हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, वह वर्ग नहीं हो सकता। जैसे 4 क्या है, तो 4 एक पूर्ण वर्ग है। तो 4 इन संख्याओं में से नहीं ना आता है, 8, 0, 2, 3, 7। तो यह किसको पहचानने का नियम हमने लिखवाया। तो अगर प्रश्न में बनेगा कौन पूर्ण वर्ग है, तो उसको आपको इससे चेक करने पड़ेगा कि जिस संख्या के इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 या विषम 0, ठीक ना। विषम 0 जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 40, तो 40 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। 40 किसी का स्क्वायर नहीं है, मतलब किसी को जब उसी अंक से गुना करेंगे तो 40 नहीं आएगा। लेकिन अगर हमने 400 लिख दिया तब, तो 400 लिख दिए तो देखिए यहाँ पर 0 क्या हो गया, सम संख्या आ गया ना, 2 आ गया, तो 2 सम संख्या होता है। तो अगर सम में आ जाए 0 तो वह पूर्ण वर्ग होगा। 40 वर्ग होता है किसका, 20 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो 400 आएगा, 40 नहीं 400, सॉरी।
400 आएगा। तो यही पहचानने का नियम होता है कि जिस संख्या के इकाई अंक या अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 और विषम 0 हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यह आपको नोट कर लेना है। इसके अलावा आपको क्या याद करना है? तो इसके अलावा आपको याद करना है कि विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही होता है। विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही होता है। ठीक है, यह आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न पे चलते हैं। जितना भी और डाउट है उसको प्रश्न के जरिए हम क्लियर करेंगे। देखिए हमारा प्रश्नावली 5.1 है। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होंगे? इसका वर्ग करना है और इसके इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक किसे कहते हैं? तो देखिए जब आप संख्या गिनते होंगे तो इधर से गिनते हैं, लेफ्ट बाएं दाएं साइड से। तो सबसे दाएं साइड पर जो संख्या होता है, संख्या का अंक होता है, उसी को इकाई अंक कहते हैं। जैसे में इसमें 81 में कौन इकाई अंक होगा? तो दायां साइड कौन है? दायां साइड, इस साइड दायां है, अब इस साइड बायां है। तो दायां साइड पे 1 है तो 1 ही इकाई अंक हो गया। इसमें कौन सा इकाई अंक हुआ? तो 2 हो गया। इसमें कौन हो गया? 5 हो गया। इसमें कौन हो गया? 7 हो गया। तो जो जो दायां साइड रहता है वह इकाई अंक होता है। ठीक है, इकाई अंक या फिर संख्या के अंतिम अंक एक ही बात है। तो देखिए इसका वर्ग के इकाई अंक बताना है। जैसे 81 का जब आप वर्ग कीजिएगा, जैसे 81 का बोला गया है वर्ग के इकाई अंक, पहला क्या है? 81 है। तो 81 को आप वर्ग कीजिए, मतलब इसको ऐसे स्क्वायर कीजिए। इसका स्क्वायर मतलब क्या होता है? अभी हम बताएं कि उसी संख्या से 2 बार गुना करना है। तो इसको जब गुना कीजिए तो गुना करने पर जो अंक लास्ट में आएगा उसके बारे में बताना है। तो आपको तो यह गुना करने में बहुत समय लगेगा या फिर ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो इसको पूरा नहीं गुना करना है, आपको इसको शॉर्ट तरीके से ऐसे करना है कि जिस संख्या के इकाई अंक का वर्ग जितना आएगा वही उस संख्या के पूरे का वर्ग का होगा। जैसे में देख लीजिए 81 है, तो 81 को 81 में जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? गुना हम कर देते हैं यहाँ पर, 81 गुने 81, तो 1 का 1 अब 8 एकम 8 आ गया। फिर गुना करेंगे 8 एकम 8 और 8 8 के 64, तो 64 यहाँ लिख दिए। पूरा जोड़िए तो 1 का 1 8 8 16 के 6 4 1 5 और यह कितना हो गया? 56 61 आ गया। तो लास्ट में कितना आया? तो लास्ट में आया 1। तो इकाई अंक यही ना होता है, लास्ट वाले संख्या को इकाई अंक कहते हैं, हम अभी बताएं। तो इसी को निकालना है। तो इतना क्यों करना? बस हम लास्ट संख्या को ही अगर गुना कर देते हैं, 1 को ही ये वर्ग निकाल देते हैं, 1 गुने 1, तो हमारा 1 आ जाता कि नहीं? तो बस लास्ट संख्या को आपको गुना करना है। तो चलिए पहले प्रश्न को सोल्व करते हैं। 81 का वर्गों के इकाई अंक, तो वर्ग के नहीं करेंगे, बस इसका इकाई अंक का ही वर्ग कर देंगे। तो 81 का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 81 का इकाई अंक 1 हो जाएगा। तो 1 का ही वर्ग कर दीजिए। तो 1 का वर्ग कितना होता है? 1 गुने 1 बराबर 1। तो 1 ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। 272 है। देखिए 272 को क्या करेंगे? 272 का पूरा वर्ग थोड़ी करेंगे, बस लास्ट वाले का वर्ग कर दीजिए। तो लास्ट कितना है? तो 2 का वर्ग कर दीजिए। तो 2 का वर्ग कितना होता है? 4। तो इसका इकाई अंक कितना आएगा? 4 होगा। तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा का देखिए, तीसरा कितना है? 799। 799 को नहीं, मात्र क्या करेंगे तीसरा का? तो सिर्फ 9 का कर देंगे। तो 9 का वर्ग कर दीजिए, कितना आ गया? 81। तो इकाई अंक कितना आया? 1। तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से किसका कीजिएगा? तो इसका चौथे का बना लीजिए, 1234 है। आप देखते चलिएगा अपने किताब में, हम डायरेक्ट यहाँ पर प्रश्न उतार रहे हैं। चौथा नंबर है 1200 नहीं 3853 है। तो इसका किसका निकालेंगे? बस लास्ट वाले का वर्ग। तो 3 का वर्ग कर दीजिए, तो कितना आया? 9। तो इसका इकाई अंक कितना आया? 9।
ऐसे ही आपको बना लेना है आसान तरीके से एकदम। 5वां नंबर का कितना होगा, तो 5वां का है 12 34, तो लास्ट वाले का निकालेंगे तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो लास्ट में कितना आया 6, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। 6 का कितना है, तो 6 का है 26 3 8 7, सिर्फ लास्ट वाले का निकालेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, तो इसका आंसर कितना हो गया इकाई अंक 9 हो गया, तो 9 इसका आंसर लिख देंगे। इसी प्रकार से 7 नंबर है 52 26 98, 52 26 नहीं है, 52 69 है, 8 है, तो इसमें किसका निकालेंगे, मात्र 8 का निकालिए, तो 8 का वर्ग कितना होगा 64 होता है। इसीलिए हम बोलेंगे कम से कम तो जो जो दिया गया है सारणीबद्ध में उसको याद कर लीजिए। तो कितना आ गया इसका इकाई अंक 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 आंसर इसका हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर क्या है, तो 8 नंबर है 99 88 0, 99 यहाँ पर बनाते हैं 8 नंबर 99 88 0, तो जीरो को जब आप वर्ग कीजिएगा तो क्या आएगा, जीरो को जीरो से गुना कीजिएगा तो हमेशा जीरो ही आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। 9 नंबर देखिए 12 7 9 6, तो इसका लास्ट निकालिए, तो 6 का वर्ग 36, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, लास्ट में कितना है 6, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। 10 नंबर 5 5 5, कितना बार है 4 बार है, सॉरी 5 बार है, तो हमको पूरा से मतलब नहीं है, बस लास्ट वाला देखिए, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना है 25, तो 5 का वर्ग का इकाई अंक कितना होगा, इतना का 5000 55,555 का, तो 25 आया, तो लास्ट में कितना है 5, तो 5 इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से बनाना था आपको, ठीक ना। चलिए पहला प्रश्न को हमने पूरा खत्म कर दिया है, देखिए इतना तक ही था, 10 प्रश्न थे। अब दूसरा प्रश्न क्या है कि स्पष्ट निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, इसका कारण बताइए। तो देखिए कारण बताना है, हम अभी तुरंत लिखवाए थे कि पूर्ण वर्ग कौन कौन नहीं होता है। तो जिस संख्या के इकाई अंक पर या अंतिम अंक 2 3 7 8 या विषम 0 हो तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, इसीलिए हम यह लिखवाए थे। तो देखिए इसका कारण में यही लिख दीजिएगा, जैसे हम पहला संख्या है दूसरा का, पहला प्रश्न है 10 57, तो इसका यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है। 10 57 का अगर आप वर्गमूल निकालेगा, वर्गमूल चूँकि निकालने के लिए हम नहीं बताए हैं अभी, क्योंकि अभी इसमें प्रश्न आया ही नहीं है, हम बताएंगे वर्गमूल निकालने के लिए। तो उसको वर्गमूल अगर निकालने नहीं आता है तो बस जो हम आपको लिखवाए हैं इसको आप याद कर लीजिए। पूर्ण वर्ग पहचानने का नियम कि अंतिम अंक पर अगर 2 3 7 8 0 0 विषम में आए तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो बताइए 7 आया कि नहीं, 7 आ रहा है, तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यही कारण लिख देंगे, कारण ऐसे लिखिएगा, कारण लिखकर, क्योंकि इसका इकाई अंक 7 है, बस यही लिख देना है। दूसरा क्या है, दूसरा का देखिए 23 453 है, तो इसमें क्या लिख दीजिएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 3 है। तीसरा कितना है, तीसरा का है 7 9 2 8, क्योंकि इसका इकाई अंक 8 है। चौथा नंबर कितना है, चौथा नंबर प्रश्न है आपका 2 2 6 बार है, तो 2 2 2 2 2 लिख देंगे, क्योंकि इसका अंतिम अंक 2 है। अंतिम अंक लिखे या फिर इकाई अंक लिखे, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है।
5 नंबर क्या है, तो यह है 64,000 यानी 3 जीरो है। तो हम क्या बताएं कि जीरो विषम संख्या में रहेगा ना तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो 1 2 3 जीरो है तो 3 विषम संख्या ना है, क्योंकि जीरो विषम संख्या में है। ठीक है, ऐसे लिख देना है। 6 नंबर देखिए, 8 9 7 2 2, क्योंकि इकाई अंक कितना है, इकाई अंक 2 है। बस यही सब कारण लिखते जाइए, जिसमें जो दिया गया है वही लिख दीजिए। 7 नंबर प्रश्न है 3 2 और फिर 3 जीरो। तो यहाँ पर फिर जीरो क्या आ गया विषम में, 1 2 3, क्योंकि जीरो विषम संख्या में है। 8 नंबर 505 505 जीरो है, 505 500 एक मिनट 5 0 5 0 5 0 ऐसा है। इसमें क्या लिखेंगे, क्योंकि जीरो लास्ट में देखना है बस जीरो, तो जीरो कितना है, एक ही ना है, तो एक विषम संख्या होता है, क्योंकि जीरो विषम संख्या में है। ठीक है, तो यह दूसरे के सारे प्रश्न हमने करवा दिए, देख लीजिए यह दूसरा का सारा प्रश्न हमने करवा दिया, यह लास्ट था। अब देखिए तीसरा नंबर में है निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो देखिए यह भी हम लिखवाए हैं भी जस्ट कि विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या ही होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो जो विषम संख्या है उसका वर्ग कितना होगा। इसमें बोला गया कि इसमें से जो चारों ऑप्शन है इनमें से कौन कौन में वर्ग विषम होगा। तो विषम संख्या का वर्ग विषम ही होता है, तो एक कैसा है 431 विषम संख्या है, दो से नहीं कटेगा, दो से जो नहीं कटता है उसे हम विषम संख्या कहते हैं, और दो से जो कटता है उसे हम सम संख्या कहते हैं, ऐसा हम पढ़ा चुके हैं। तो 431 का वर्ग क्या होगा, विषम संख्या ही होगा। इसके अलावा किसका होगा, तो इसका होगा 7,779 का, क्योंकि लास्ट में 79 है तो यह भी दो से नहीं कटेगा। और देखिए यह तो 4 है, यह दो से कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 और 3। तीसरा का प्रश्न क्या हो जाएगा 1 और 3 का वर्ग विषम संख्या होगा। समझ गया। अब देखिए यह प्रश्न सोल्व हो गया 3 नंबर तक। अब चौथा नंबर प्रश्न को देखिए, इस तरीके से दिया गया है, इस तरीके से दिया गया है। तो इसमें बोला गया है कि निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान को भरिए। मतलब यह जो लिखा गया है कैसा नियम से लिखा गया है, या फिर क्या इसको में पैटर्न है, इसको समझ के खुद से भरना है। तो देखिए यहाँ पर 11 है, तो यहाँ क्या हो गया 12, इधर वाले के एक को छोड़ दिया गया है पहले वाले को, और बाद में एक को लिख दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम उतारते हैं यहाँ पे। तो पहला है 11 का स्क्वायर लिखा गया है 121 होता है। फिर है 101 का स्क्वायर लिखा गया है 10 20 1। फिर यहाँ पर लिखा गया है 1 2 3, 1001 का स्क्वायर है 1 2 0 0 1, इस तरीके से है। तो यहाँ पे भरना है 1 2 3 4, 4 जीरो है, 4 जीरो, फिर 1 का स्क्वायर है बराबर में यहाँ पर 1 है और डॉट 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 दिया गया है 2 है, फिर डॉट 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 1 है। तो इसको भरना है। तो देखिए क्या पैटर्न लागू हो रहा है। तो यहाँ 11 है तो 12 लिख दिए, अब इधर वाले 1 को छोड़ दिए, इधर वाले 1 को छोड़ दिया गया है, और बाद वाले 1 को लिख दिया गया। इसी प्रकार से इसमें देखिए 101 है तो 101
के बाद क्या आता है 102 आता है। इधर वाले शुरू वाले एक को छोड़ दिया गया है, सिर्फ 01 को लिख दिया गया है। इसी प्रकार इसमें देखिए तो 1001 के बाद क्या आता है तो 1002 आता है, और शुरू वाले एक को छोड़ देंगे, इसको हटा देंगे तो सिर्फ कितना बचेगा 001, तो 001 को लिख दिया गया है। तो इसको हम भी क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6, 4 0 के बाद 1 है तो 4 0 के बाद क्या कर देंगे 1 2 3 4, 2 हो गया। अब इसको शुरू वाले एक को हटा देंगे, ये हटिए कट गया, इसको हटाइए। अब जो बचा है उसको लिख दीजिए, तो 1 2 3 4, 4 को 0 है तो 1 2 3 4, यह हो गया। तो इसको भर लीजिएगा। एक और दिया गया है इसके नीचे, एक कितना 0 है गिन लेते हैं हम, 6 0 है, इसका स्क्वायर है। तो इसको कैसे बनाइएगा, तो देखिए जितना लिखा गया है उसको बाद क्या करना है 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पर 2 लिख दीजिए, और शुरू वाले एक को हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, बाकी वापिस से सब वही लिख दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 1, ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो आज हमने लगभग 4 प्रश्न किए हैं, बाकी के प्रश्न 5 से लेकर 9 तक कल करवा देंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हमको पता है कि आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो कम ही पढ़िए। कल ही पूरा चैप्टर हो जाएगा 5.1। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसा मैथ लगा, कैसा क्लास लगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।